Good morning everyone. This is Deepa Pathak once time again with you to take a new topic, and today's topic is punctuation. So class, today we all will read about the punctuation. On this page, as you all are seeing, there are 4 type of punctuation. 1, comma, second full stop, third exclamatory and fourth question mark. As you all are seeing all the pictures on this page, जैसे कि आप सभी लोग इस पेज पर जो मार्क्स होते हैं उनकी पिक्चर्स को देख रहे हैं. First of all, we will talk about the comma. So, I think we should take a break for just a second. मीन्स जहाँ पर भी कॉमा का यूज़ होता है वहाँ पर हम थोड़ा ब्रेक देते हैं, थोड़ा रुक कर बोलते हैं. एंड नेक्स्ट ऑप्शन, एज यू ऑल नो आई थिंक, फुल स्टॉप. इन ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट फुल स्टॉप. सभी सेंटेंस के लास्ट में जो हम पॉइंट्स रखते हैं उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं. आई थिंक वी शुड स्टॉप ऑल टुगेदर. इसका मीन्स होता है कम्प्लीटली स्टॉप. मीन्स जब यहाँ पर ये मार्क्स लग जाता है तो वहाँ पर वो सेंटेंस फिनिश हो जाता है. योर नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स. सो क्लास, when we get sudden feelings like happy, joy, many more feelings, then we use this marks. जब कोई हमें सडन फीलिंग मिलती है तब हम इस मार्क्स का यूज़ करते हैं. लाइक ब्रेवो, ब्रेवो, एक्सक्लेमेटरी मार्क. वेल डन, बहुत अच्छा. After that we also use exclamatory mark. Hooray, after that we use exclamatory mark. And at the last we all are seeing question marks. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ये क्वेश्चन मार्क का निशान है. What are you God talking about? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? And when someone asks you any questions, और जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस करता है. So class, all the question sentence we have to put a question mark at the last of the sentence. सभी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. On the next page class we will read about the punctuation once time again. Full stop is used at the end of अ सेंटेंस. जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, फुल स्टॉप का यूज़ हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी ट्राई दैट द महाराजा एक्सेप्टेड देयर विश. तो जहाँ पर पूरी बात फिनिश हो गई है, जो हमारा नरेटर है कहने वाला है उसने पूरी बात बोल दी है, इसलिए यहाँ लास्ट में हमारा फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू आस्क समथिंग. जब हम कुछ पूछना चाहते हैं तब हमारे क्वेश्चन के लास्ट में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ होएगा. आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस? एज यू ऑल रीड योर फर्स्ट चैप्टर. जैसे कि आप सभी लोग अपना चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, तो उसमें जब अमृता बिश्नोई बहन अमृता बिश्नोई हग्ड द ट्रीज, जब उसने ट्रीज़ को हक कर लिया था, एंड सोल्जर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, और सोल्जर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे बट वो एग्री नहीं हुई थी. सो तब उसने बोला था कि इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज फर्स्ट कट टू मी. अगर आप इन पेड़ों को काटेंगे तो सबसे पहले आपको मेरे को काटना होगा. बट सोल्जर्स एक्सप्लेन्ड हर, उनको बताया दिस इज़ महाराजाज ऑर्डर, कि महाराजा का ऑर्डर है. बट देन सी डिड नॉट एग्री, तब भी वो एग्री नहीं हुई. देन सी सेइंग, तब वो बोल रही है, तो सैनिकों ने उससे कहा, आर यू गोइंग टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर दिस? क्या तुम अपने इन पौधों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दोगी? तो दिस इज अ क्वेश्चन सेंटेंस, ये क्वेश्चन सेंटेंस है. सो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया है. नाउ क्लास, योर नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, लाइक हैप्पी, सैड,
एंग्री, सरप्राइज और एनी सच फीलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है सडनली हमें बहुत ही अच्छी खुशी मिल जाती है, हम कोई गेम खेल रहे होते हैं, वाओ वी वॉन द गेम, जो हम गेम जीत वाओ वी वॉन द गेम, गेम जीत गए, या हमने कुछ अच्छा मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ जो हमें नहीं पसंद आ रहा है तो उसके लिए हमें बहुत सारे गुस्सा भी आ जाती है, एंग्री, लाइक सच टाइप्स इमोशंस और फीलिंग्स। इन दिस इमोशंस और फीलिंग्स वी यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसे ही फीलिंग्स और इमोशंस में हम एक्सक्लेमेशन का मार्क का यूज़ करते हैं। स्टॉप प्लीज़ डोंट कट द ट्री, दिस इज लाइन आल्सो फ्रॉम योर चैप्टर। ये लाइन आपके चैप्टर से ही ली गई है। व्हेन सोल्जर्स स्टार्ट टू कट द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जब सोल्जर्स ने जंगल में पेड़ों को काटना शुरू किया, जैसे ही फर्स्ट पेड़ काटना शुरू किया उन्होंने, देन अमृता क्राइड, तब अमृता ने बोला था स्टॉप प्लीज़ डोंट कट द ट्रीज, रुकिए पेड़ों को नहीं काटिए। तो ये सडन आवाज़ आई थी अचानक से, इसलिए यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया है। सो क्लास नाउ नेक्स्ट, कॉमा। कॉमा इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पॉज। क्लास पॉज मीन्स होता है रुकना और शॉर्टेस्ट मीन्स होता है थोड़ा सा रुकना। देयर आर अ नंबर ऑफ यूजेस फॉर कॉमा। यहाँ पर कुछ लाइन्स दी गई हैं जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें कि हाउ वी यूज़ कॉमा, कॉमा का यूज़ कैसे और कहाँ करेंगे। टू सेपरेट समवंस नेम और एडर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस में किसी को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करते हैं जब वहाँ पर वन मोर, एक से ज़्यादा लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, करण द महाराजा ऑफ खिजरली वांटेड टू बिल्ड अ ग्रैंड पैलेस। नेक्स्ट, टू गिव सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब देनी होती है तब भी हम वहाँ पर एक कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमृता बिश्नोई, अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव वुमन सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ वाइल प्रोटेक्टिंग ट्रीज। उसने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। सो इन दिस सेंटेंस वी आल्सो यूजिंग कॉमास टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन आ लिस्ट। एक लिस्ट में वर्ड्स को हम सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विलेज बिकेम ग्रीन, ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। सो डियर स्टूडेंट्स, in the last try 6 you all will use punctuation and complete at home. On next page, apostrophe. Apostrophe means omission. Omission means होता है लोप, किसी चीज़ का छुप जाना, किसी को हाइड कर देना। apostrophe are punctuation marks. apostrophe भी punctuation का एक पार्ट ही है। They are used in two ways. apostrophe का यूज़ दो तरीके से होता है, टू शो पजेशन, शो कंट्रैक्शन। एक तो किसी से के साथ उसका संबंध दिखाने के लिए, और दूसरा कंट्रैक्शन मीन्स होता है ऑमिशन, लोप। लोप होता है जहाँ पर कोई चीज़ हाइड हो जाती है उस चीज़ में। दिस विलेज वाज अंडर अ महाराजाज रूल। सो क्लास एवरीवन इज सीइंग इन दिस सेंटेंस देयर इज अ कॉमा आफ्टर दैट एस। महाराजा के साथ वहाँ पर एक कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद एस है, दिस इज एपोस्ट्रॉफी, इसी को हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो जब कॉमा लगाकर एस हो जाता है तो वहाँ पर हिंदी में का की के हो जाता है। दिस विलेज वाज अंडर अ महाराजास रूल। यह गांव एक महाराजा के शासन के अंतर्गत आता था। टू शो पोजेशन वी एड एन एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का हम कॉमा में यूज़ करते हैं, उसके बाद एस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा को गांव से अटैच किया गया है, जो गांव है वो राजा से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम उससे उसका संबंध दिखा रहे हैं, पोजेशन। द नाइट कैस्टल, द कैस्टल्स टॉवर, द टॉवर ऑफ द कैस्टल बिलोंगिंग टू द नाइट। स्टॉप प्लीज डोंट कट द ट्री। हेयर द एपोस्ट्रॉफी यूज्ड टू शो ओमिशन। ओमिशन मीन्स, जैसे कि क्लास मैंने बताया, ओमिशन मीन्स होता है लोप। ओमिशन मीन्स होता है लोप, किसी चीज़ का छुपाना, लोप करना। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं डोंट, यहाँ पर NOT, DONT, तो ओ के इन प्लेस ऑफ ओ
वी यूज़ कॉमा, ओ की जगह पर हमने कॉमा का यूज़ किया है, तो मीन्स हमने यहाँ पे ओमिशन कर दिया है, ओ का ओमिशन हुआ है यहाँ पर। द एपोस्ट्रॉफी इज यूज्ड टू शो ओमिशन इफ़ वी पुट टू वर्ड्स टुगेदर, अगर हम दो शब्दों को एक साथ रखते हैं, एंड सम लेटर्स वी नीड टू ऐड एन एपोस्ट्रॉफी टू वेयर द मिसिंग लेटर्स आर, जहाँ पर लेटर मिसिंग होता है वहाँ पर हम कॉमा लगाते। फॉर एग्जाम्पल डोंट, वुड चेंज टू डोंट, DONOT को जब हम कंटेक्शंस में लिखेंगे तो DON'T, तो ये हमारा हो जाएगा डोंट। सो सच टाइप्स वर्ड्स आर गिवन on the next page in the below table. You all will read and complete the next exercise too. Like this type you all will read is not, isn't, are not, aren't, was not, like this type everyone will read. On the next page there are also has not, will not, would not, did not, could not, should not, like this type table present here. Everyone will read and learn also, and you all will complete the last try 7. द कैट बिलोंगिंग टू टीना, तो जो कैट है वो टीना से बिलोंगिंग है, मीन्स वो टीना की कैट है, तो टीनाज कैट। एंड द नेक्स्ट, द कॉटेज बिलोंगिंग टू पीजेंट, तो पीजेंट्स कॉटेज। द बो दैट बिलोंग्स टू आर्चर, मीन्स आर्चर्स वो। द हॉर्स दैट बिलोंग्स टू अ सोल्जर, सोल्जर्स horse. The hooves of horse, horse hooves. The wheels of carts, carts wheel. The sword that belongs to the king, the king's sword. Very good. The head of the joker, the joker's head. Like this type you all will complete the exercise. In the last try 8 you will try to do and will complete in your book. Thank you. Have a nice day, have a wonderful day. उन्नीस मिनट का बना, 19-20 मिनट का हो गया। अब इसी में एक्सरसाइज है, इसको शेयर कर दें, PDF भी शेयर करें। इसको वीडियो में समझाया था, इसमें कर दिया, इसमें एक्सरसाइज इसी में लिखा हुआ है। मैंने बोला भी तो है कि कम ज़्यादा होगा, कल फिल करके सीधा शेयर कर देंगे। ये कौन सी क्लास का था? 4th क्लास का था। पहले तो YouTube पे करना पड़ेगा, है ना? YouTube का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा।